हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको सिखाऊंगा पाइथन जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक, टॉपिक बाय टॉपिक। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो के स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं पाइथन होता क्या है। व्हाट इज पाइथन? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब एक ऐसी भाषा जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि लगभग हर फील्ड में काम आता है, जैसे कि वेब डेवलपर हो गया, ऐप डेवलपर हो गया, गेम डेवलपर हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया और भी कुछ। और पाइथन को क्रिएट करने वाले व्यक्ति का नाम है गिडो वन रोसुम ने, और पाइथन लॉन्च हुआ था 1991 में। यह था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो कि मैं आपको बताया। पाइथन स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पास फ़ोन हो, अगर चाहे आप फ़ोन यूजर हो, तो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना। ये काफ़ी बेस्ट ऐप है जो कि फ़ोन के लिए है। अगर आप विंडो यूजर हो तो मैं आपके लिए रेकमेंड करूँगा VS कोड। तो यहाँ पर देखें किस तरह से VS कोड को इंस्टॉल करना है, और आप अपने विंडो के हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ पर। तो अब चलते हैं टॉपिक की ओर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक है। फिर मैं आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊँगा। तो अब चलते हैं वापस। मैं यहाँ पर एक वेबसाइट यूज करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं वीडियो बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास लैपटॉप हो तो आप VS कोड यूज करना। अगर किन्हीं के पास फ़ोन हो तो आप फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना वो ऐप जो बताया मैंने आपको। अब करते हैं, तो चलिए मैं सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो प्रिंट का क्या काम होता है? प्रिंट का काम होता है कोई भी चीज़ को प्रिंट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल में जैसे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हूँ, तो ये हेलो वर्ल्ड को रन कर गया तो यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा है। वही जगह पर इसकी जगह पर हम कुछ और भी लिखते हैं, जैसे कि कोई एनी वर्ड। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर कोई भी वर्ड लिखता हूँ तो फिर वो रन किया तो वह वर्ड आया। ऐसा क्यों हुआ था? इसलिए हुआ क्योंकि वो प्रिंट का काम है, क्योंकि प्रिंट का काम है प्रिंट करने का। तो यहाँ पर देखो फर्क सिर्फ इतना है कि कोई भी चीज़ को प्रिंट कराने से पहले आपको सिंबल को ध्यान देना होगा। सिंबल को आप अच्छे से तरीके से यूज किए हो कि नहीं। अगर जैसे देखो यहाँ पर एक सिंबल को अगर मैं गलत यूज करता हूँ तो देखो हमारा प्रोग्रामिंग जो होगा कि एरर आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखो, तो यहाँ पर देखो इसे सही करता हूँ तो देखो यहाँ पर सही हो गया। इस तरह से हम इसे यूज करते हैं प्रिंट को। यहाँ पर प्रिंट को इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे देखो नंबरिंग में मुझे जोड़ना होगा तो किस तरह से जोड़ घटाव कर सकते हैं जो। तो यहाँ पर देखो रिजल्ट क्या आया। प्रिंट को हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और एक और तरीका होता है जो कि वेरिएबल में होता है। तो वेरिएबल अब बताता हूँ कि वेरिएबल को किस तरह से यूज करते हैं, जो मतलब वेरिएबल क्या होता है, जो कैसे इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल को। एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं चैप्टर 2। अच्छा, इस लाइन में देखो, इस लाइन में क्या यूज किया हूँ? हैशटैग यूज किया हूँ। हैशटैग क्या करता है पाइथन में? एक कमेंट की तरह काम करता है। मतलब कुछ चीज़ ऐसा चीज़ लिखना है जैसे कि पाइथन इग्नोर करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हूँ हैशटैग चैप्टर 2, तो ये क्या करेगा? पाइथन इसे इग्नोर करेगा, मतलब पाइथन को इससे लेना देना नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो मैं आपको एग्जाम्पल में समझाता हूँ किस तरह से। देखो जो रिजल्ट आया है उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कमेंट का, क्योंकि हैशटैग में जो भी हम कुछ लिखेंगे उसे पाइथन इग्नोर कर देता है। बस इसे हम इसलिए यूज करते हैं, जब कोडिंग करेंगे तो उसके बगल में कौन सा कोड क्या करता है यह अपने समझने के लिए लिखना पड़ता है। जैसे कि हम लोग क्या किस लाइन से क्या होता है, जो कॉमेंट का यही काम होता है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक है हमारा वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या करता है? व्हाट इज वेरिएबल? एक काम करो, वेरिएबल का आप ऐसे समझो जैसे मान लो कि वेरिएबल एक बॉक्स है। बॉक्स के अंदर जो भी डाटा हम रखेंगे, जो भी नाम से डाटा को हम रखेंगे उस नाम के हिसाब से उसे निकाल भी सकते हैं। जैसे सपोज दैट, देखो मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ किस तरह से क्या होता है। देखो ये नेम लिखा हुआ है जो कि ये बॉक्स है, इसके अंदर है जो कि कुंदन लिखा हुआ है। एक और ले लेते हैं जैसे कि एज इक्वल 8। देखो यहाँ पर जैसे प्रिंट कर रहा हूँ तो प्रिंट में जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ नेम, फिर उसके नीचे भी एक प्रिंट ले लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ एज। जैसे कि यहाँ पर बॉक्स का नाम लिख दिया हूँ। अब बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ रहेगा ना वो चीज़ मुझे आउटपुट में दिखाएगा। यहाँ पर देखो आउटपुट आ गया ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेम को हम बॉक्स माने हैं और उसके अंदर बॉक्स के अंदर कुंदन था तो इसके नीचे भी कुंदन आ गया। और इसके नीचे एक और देखो एज, एज के अंदर 8 था तो एज को क्या मानने के अंदर बॉक्स भी, बॉक्स के अंदर मतलब 8 है तो वो भी आउटपुट आ गया। इस तरह से ये वेरिएबल हुआ। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। एक काम करते हैं, पहले इंटीजर भी बता देते हैं आपको। इंटीजर क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, ये सब टोटल बता के एक मिक्स करके एक बनाते हैं। तो पहले ये सब देख लो, ये छोटा सा बेसिक है। देखो ये एग्जांपल, देखो ये इंटीजर का एग्जांपल है। सेम इसी तरह से एक डेसिमल के भी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। यहाँ पर देखो डेसिमल का एग्जांपल लिखा हूँ, और मैं बता दूं कि कोई भी चेंजेस नहीं होता है, मतलब कि हर तरीका वही है। तो एक एग्जांपल और दे देता हूँ जिसमें टेक्स्ट भी मिला देता हूँ, नंबर भी मिला देता हूँ, डेसिमल भी मिलाकर दिखाता हूँ।
यहाँ पर देखो सबसे पहले स्ट्रिंग लिखा हूँ, तो यहाँ पर कट करके इसको टेक्सिंग कर देता हूँ। एक सेकेंड। देखो इस लाइन का मतलब समझो। इस लाइन में क्या किया हूँ, फर्स्ट लाइन में जो दिख रहा है जो आपको स्ट्रिंग यहाँ पर कर दिया हूँ, और सेकंड लाइन में जो कि इंटीजर है, और इसके बाद देखो डेसिमल है, इस पर सभी को मिक्स कर दिया हूँ, और उसके बाद भी देखो रिजल्ट वही आया। यहाँ पर चेंजेस सिर्फ इतना ही किया हूँ, जैसे कि प्रिंट दिख रहा है आपको, प्रिंट के बगल में क्या है, नेम है, नेम के बगल में क्या है, एक और नेम है, तो नेम प्रिंट क्या कर रहा है, नेम को प्रिंट कर रहा है, और उसके बगल में जो नेम है, जो उसके बगल में जो बॉक्स के एग्जाम्पल आपको दिए थे, मतलब बॉक्स के एग्जांपल में आपको बताया था कि बॉक्स के अंदर जो भी नाम रहेगा वो दिखेगा। तो जैसे कि यहाँ पर आउटपुट में देखो जैसे कि नेम रवि आया नाम, तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि जो कि प्रिंट में जिसके बगल में नाम लिखा हुआ है वो बॉक्स मान लो, और उसके बगल में जो रवि दिख रहा है वो बॉक्स के अंदर है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर देखो जो पाइथन प्रिंट कर रहा है उसे हम हटा देते हैं, और इसमें बॉक्स का नाम सिर्फ दे देते हैं। तो देखो बॉक्स में जो जो रहेगा जो पाइथन दिखाएगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिंट क्या कर रहा था। अब मैं आपको समझाता हूँ लिस्ट को हम किस तरह से यूज करते हैं, और लिस्ट क्या करता है पाइथन में। फ्रूट्स, यहाँ पर कुछ भी फल का नाम ले लेता हूँ। अब यहाँ पर इस लाइन का मतलब समझते हैं। इस लाइन में जो कि फ्रूट लिखा है वो फ्रूट ही एक बॉक्स है, मतलब एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर इतने सारे फल है। अब इसमें से कोई भी फल को बदलना होता है, जैसे कि मुझे चेंज करना होगा, इसके जगह पर चेंज करना होगा, तो किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखो सबसे फर्स्ट नंबर में जो होता है जो कि 0 होता है, इसके बगल में जो होता है जो 1 हुआ, इसके बगल में हुआ जो कि 2 हुआ, 3 हुआ। अब इसी तरह से मुझे मान लो कि 1 वाला को मुझे चेंज करना होगा, तो यहाँ पर 1 लिखते हैं। जैसे कि देखो फ्रूट पेन, यहाँ पर देखो देखो जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट के मैं लिख देता हूँ फ्रूट, मतलब ये प्रिंट क्या करेगा, फ्रूट से कांटेक्ट करेगा। फ्रूट्स के अंदर जैसे कि फ्रूट से कांटेक्ट किया तो फ्रूट के अंदर जितने भी नंबर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो फ्रूट में के बॉक्स में जैसे कि 1 हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ। जैसे देखो बॉक्स में जैसे कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है जो कि 1 के साथ रिप्लेस कर देगा। जैसे कि यहाँ पर ऑरेंज है तो ऑरेंज की जगह पर पपाया हो जाएगा। जैसे देखो मैं यहाँ पर कोड को रन करता हूँ, ये देखो आउटपुट क्या आया। देखो इस बार 1 को हटाकर 0 लेते हैं, तो 0 में देखो किस क्या आता है अभी। देखो 0 की जगह पर एप्पल था जो कि इस बार पपाया हो गया। इसी तरह से इसमें चेंजेस होते रहता है। मैक्सिमम हम चेंज कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 तक चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 3 तक लिया। और शुरुआत होता है 0 से, 0 1 2 3। देखो फ्रूट्स के बॉक्स में कितने भी सारे फ्रूट्स रहेंगे ना, तो मैक्सिमम शुरुआत जब भी होगा जब 0 से ही शुरुआत होगी। जैसे कि 0 1 2 3, और 3 से भी आगे होता है। जैसे कि बॉक्स में आप जितना भी फ्रूट रखो, पर हाँ सो याद रखना क्या कि जब भी शुरुआत होगा जब भी 0 से शुरुआत होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो जैसे कि इस पर 4 ऐड किया था जो कि एरर आ गया। क्यों एरर आया, क्योंकि मैक्सिमम फ्रूट्स के बॉक्स में मैक्सिमम 3 तक है। अब मैं आपको सिखा दूँ कोई भी चीज़ को, नए फ्रूट्स को ऐड किस तरह से किया जाता है। जो अब देखो इस लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे कि फ्रूट्स एंड स्ट्रॉबेरी है, तो ये क्या होता है, कोकोनट के बगल में जो कि स्ट्रॉबेरी ऐड हो जाएगा। जैसे कि अपेंड्स यूज किया तो कोकोनट के बगल में स्ट्रॉबेरी ऐड हो जाएगा। देखो कोड को रन करता हूँ, तो यहाँ पर देखो जैसे कि यहाँ पर रिजल्ट क्या हुआ, कोकोनट के बगल में स्ट्रॉबेरी ऐड हो गया। अब यहाँ पर देखो जैसे कि फर्स्ट लाइन है जो कोकोनट है, कोकोनट के बगल में स्ट्रॉबेरी ऐड नहीं हुआ। क्यों नहीं ऐड हुआ, क्योंकि फर्स्ट लाइन वहाँ पर देखो 7 नंबर पर, यहाँ 7 नंबर पर क्या हुआ, प्रिंट फ्रूट्स, प्रिंट है जो कि फ्रूट्स को प्रिंट कर रहा। तो वहाँ पर देखो वो बॉक्स में जितने भी था जो कि आउटपुट में मुझे दिखाया, और बाकी जो उसके नीचे है उसके नीचे देखो जैसे कि फ्रूट्स अपेंड है, उस अपेंड को यूज करके मैंने जैसे कि स्ट्रॉबेरी को ऐड किया। सेम इसी तरह से जैसे कि स्ट्रॉबेरी ऐड हुआ है जो कि काफी लास्ट में है। इसे हम चाहें तो बीच में भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बीच में कहीं भी इसे लेके जाना हो तो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ जैसे कि आपको